गुड मॉर्निंग एवरीवन। टुडे वी डिस्कस ऑन नर्सिंग एडमिनिस्ट्रेशन एंड मैनेजमेंट। अभी तक हमने बहुत सारे नर्सिंग फंडामेंटल, मेडिकल है, सर्जिकल, चाइल्ड हेल्थ, बहुत सारे टॉपिक्स डिजीज कंडीशन से अकॉर्डिंग लेके चल चुके हैं एंड पढ़ चुके हैं। लेकिन हमारी नर्सिंग क्वालिटी के अंदर हमारी जो एडमिनिस्ट्रेशन एंड मैनेजमेंट की क्वालिटी है वो एज ए सब्जेक्ट वर्क करती है। तो आज नर्सिंग एडमिनिस्ट्रेशन एंड मैनेजमेंट के अंदर क्या होता है हम उसके बारे में स्टडी करेंगे। तो आज का हमारा टॉपिक रहेगा कोरिलेट करेगा। तो किसे कोरिलेट करेगा? नर्सिंग एडमिनिस्ट्रेशन एंड मैनेजमेंट। नर्सिंग एडमिनिस्ट्रेशन एंड मैनेजमेंट के अंदर हमारे 3 फोकसेस होते हैं: ऑर्गेनाइजेशन, एडमिनिस्ट्रेशन एंड मैनेजमेंट। ऑर्गेनाइजेशन के अंदर क्या? ऑर्गेनाइजेशन क्या है? इट इज़ अ सिस्टमेटिक अरेंजमेंट ऑफ पीपल्स, जिसके अंदर हम सिस्टमेटिकली अरेंजमेंट करते हैं। इट इज़ अ सिस्टमेटिक अरेंजमेंट ऑफ पीपल। किस लिए? ब्रॉट टुगेदर टू अकम्प्लिश, brought together to accomplish a purposeful goal and target. A purposeful goal and target. ठीक है, तो हमारी जो ऑर्गेनाइजेशन क्या है उसमें हम पीपल्स को, ये सिस्टमेटिक अरेंजमेंट है किसकी? पीपल्स की, ब्रॉट टुगेदर, उनको सबको साथ में लेके आना। किस लिए? टू अकम्प्लिश द सम स्पेसिफिक पर्पस एंड गोल। सम स्पेसिफिक पर्पस एंड गोल, किसी भी उद्देश्य को, किसी भी लक्ष्य को पूरा करने के लिए एक ऑर्गेनाइजेशन के अंदर जितने भी पर्सन्स हैं उनको सबको कोऑर्डिनेट करना किसी एक उद्देश्य को पूरा करने के लिए, डैट इज ऑर्गेनाइजेशन। फिर आता है हमारा एडमिनिस्ट्रेशन। एडमिनिस्ट्रेशन के अंदर क्या है? इट इज़ एन ऑर्गेनाइजेशन। एडमिनिस्ट्रेशन इंक्लूड करता है, इट इज एन ऑर्गेनाइजेशन of human beings and material resources। ऑर्गेनाइजेशन के अंदर ऑब्वियसली पीपल्स इंक्लूडेड हैं, इसलिए ह्यूमन आ गया, एंड मटेरियल रिसोर्सेज। क्यों? टू अचीव द डिजायर्ड गोल, टू अचीव द desired goal, that is our administration, जिसमें हम ऑर्गेनाइज करते हैं पर्सन्स को भी, और किन किन चीज़ों की रिक्वायरमेंट रहेंगी, जो हमारे मटेरियल रिसोर्सेज हैं उन सबको एक साथ लेके आते हैं ताकि हम हमारे लक्ष्य को, हमारे गोल को, हमारे टारगेट को पूरा कर पाएँ। तो किसके अंदर आ गया? हमारा एडमिनिस्ट्रेशन के अंदर। थर्ड स्टेप आता है हमारा मैनेजमेंट। मैनेजमेंट क्या है? पर्पस ऑफ गेटिंग थिंग्स, प्रोसेस ऑफ गेटिंग थिंग्स, उन चीज़ों को हम कैसे साथ में लेके आएंगे? थिंग्स डन इन एफिशिएंटली एंड इफेक्टिवली, efficiently and effectively through and with other peoples, with other peoples। तो मैनेजमेंट क्या है? एक प्रोसेस है ताकि हम जो भी चीज़ें उस टारगेट को, डिजायर्ड गोल को कंप्लीट करने के लिए कर रहे हैं वो बहुत ही इफेक्टिव एंड एफिशिएंटली मैनर के अंदर की जाए। ठीक है, वो होगी हमारी मैनेजमेंट। अब मैनेजमेंट में आते हैं हमारे लेवल्स ऑफ मैनेजमेंट। लेवल्स कई हैं लेकिन मेन हायरार्की नीड्स के अकॉर्डिंग हमारे पास 3 मैनेजमेंट है। सबसे फर्स्ट टॉप, सेकंड मिडल एंड फर्स्ट लाइन। टॉप मैनेजर्स
Then second are our middle managers and third are our first line managers. ठीक है, टॉप मैनेजर्स कौन है? टॉप मैनेजर्स के अंदर आते हैं हमारे बॉसेस, जिसके अंदर जिनके टाइटल्स किस अकॉर्डिंग होते हैं? CEO, CMO, COO, CTO, CFO. दे आर कोरिलेटेड एट, जैसे CEO है, इट इज द चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर. देन सेकेंड इज C, मार्केटिंग ऑफिसर. COO, चीफ ऑपरेटिंग ऑफिसर. CTO, टेक्नोलॉजी ऑफिसर एंड CFO, चीफ फाइनेंशियल ऑफिसर एक्सेट्रा. ये क्या हो गया हमारे बॉसेस कैटेगरी में. तो हमारे टॉप मैनेजर्स क्या हैं? दीज आर द बॉसेस ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन. कंप्लीट ऑर्गेनाइजेशन के बॉसेस क्या है, वो किस मैनेजमेंट के अंदर आते हैं? हमारी टॉप मैनेजर्स के अंदर, टॉप मैनेजमेंट के अंदर. एंड दे आर टाइटल लाइक CEO, चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर, COO, चीफ ऑपरेटिंग ऑफिसर एंड CMO, चीफ मार्केटिंग ऑफिसर, CFO, चीफ फाइनेंशियल ऑफिसर एक्सेट्रा. अब जो हमारी टॉप मैनेजमेंट है वो किन किन वर्किंग पे फोकस करती हैं, उनके मेन ऑब्जेक्टिव्स क्या क्या हैं? सबसे फर्स्ट सेट ऑब्जेक्टिव्स. वर्किंग एरिया के अंदर सबसे फर्स्ट क्या आता है? सेट ऑब्जेक्टिव्स. किसी भी ऑर्गेनाइजेशन, जो न्यू ऑर्गेनाइजेशन डेवलप हो रही है, जो भी ऑर्गेनाइजेशन डेवलप की जा रही है, उसका मेन ऑब्जेक्टिव क्या है, उसका उद्देश्य क्या रहेगा, किस पर्पस को लेके जो भी बॉसेस हैं, ठीक है, जो उस ऑर्गेनाइजेशन को चला रहे हैं, जो उस ऑर्गेनाइजेशन को आगे डेवलप करने वाले हैं, तो उनका उस ऑर्गेनाइजेशन को बनाने का, उसको साथ में लेके चलने का उसका उद्देश्य क्या है, वो कौन डिसाइड करता है? जो कंपनी के CEO हैं, जो उनके बॉस हैं. ठीक है. सेकंड आता है स्कैन एनवायरनमेंट. जो ऑब्जेक्टिव, जो उद्देश्य कंपनी के मालिक ने डिसाइडेड किया है, उसको हम किस तरीके के इन्वायरमेंट में कंप्लीट कर सकते हैं, या उस चीज़ के लिए हमें किस तरीके के इन्वायरमेंट की नीड होगी, कितने पर्सन्स की नीड होगी, क्या क्या रिसोर्सेज हमें चाहिए होंगे, उन सारी चीज़ों को स्कैन करना. और किसके अंदर आता है? हमारा टॉप मैनेजमेंट के अंदर. थर्ड इज आवर प्लान एंड मेकिंग डिसीजंस. मेकिंग डिसीजंस. तो थर्ड हमारा टारगेट जो टॉप मैनेजमेंट के अंदर आता है वो क्या है? किसी भी चीज़ के लिए, क्योंकि ऑब्जेक्टिव उनका है, एनवायरनमेंट को उन्होंने स्कैन किया है कि क्यों? क्योंकि मेन उद्देश्य, पर्पस उन्हें पता है, उसके अकॉर्डिंग क्या क्या मटेरियल्स की, ह्यूमन रिसोर्सेज की कितनी क्या क्या रिक्वायरमेंट होगी, वो उन्होंने डिसाइडेड किया है. एंड थर्ड इज आवर प्लान एंड मेकिंग डिसीजन. तो उसके अकॉर्डिंग उस गोल को कंप्लीट करने के लिए योजना क्या रहेगी और क्या क्या डिसीजंस लेने उस चीज़ के लिए बेनिफिशियल रहेंगे, उन चीज़ों को डिसाइडेड करना वो किसके अंदर आता है? हमारा टॉप मैनेजमेंट्स के अंदर. फिर लेट्स वी डिस्कस अबाउट मिडल मैनेजर्स. अब मिडल मैनेजर्स क्या करते हैं? मिडल मैनेजमेंट के अंदर कौन आते हैं? जो एज ए सबऑर्डिनेट वर्क करते हैं. सेकंड इज आवर मिडल मैनेजर्स. अब मिडल मैनेजर्स कौन से हैं? इट इज़ एन इंटरमीडिएट मैनेजमेंट. ये इंटरमीडिएट मैनेजमेंट है क्योंकि सेंटर में है, ठीक है. इंटरमीडिएट किसके बीच में? हमारे टॉप मैनेजर्स के बीच में एंड हमारे फर्स्ट लाइन मैनेजर्स के बीच में. एक इंटरमीडिएट का काम करते हैं, चीज़ों को अपग्रेड करने में, डिसीजंस लेने में, चीज़ों को डेवलप कराने में, चीज़ों को इम्प्लीमेंट कराने के लिए कौन फोकस करता है? हमारी मिडल मैनेजमेंट. तो इट इज़ द इंटरमीडिएट मैनेजमेंट लेवल ऑफ ए हायरार्किकल ऑर्गेनाइजेशन दैट सबऑर्डिनेट्स टू ए एग्जीक्यूटिव मैनेजमेंट. कहाँ पे सबऑर्डिनेट करती है? सबऑर्डिनेट्स टू ए एग्जीक्यूटिव managers and responsible for
टीम लीडिंग। जो हमारी मिडल मैनेजमेंट है एज ए सबऑर्डिनेट वर्क करते हैं किसके बीच में, हमारे चीफ एग्जीक्यूटिव्स के बीच में और हमारे टीम लीडर्स के बीच में, टीम लीडिंग के बीच में। और मिडल मैनेजमेंट इज इनडायरेक्टली रिस्पॉन्सिबल। जो हमारी मिडल मैनेजमेंट है इज इनडायरेक्टली रिस्पॉन्सिबल फॉर जूनियर स्टाफ की परफॉर्मेंस एंड प्रोडक्टिविटी के लिए। रिस्पॉन्सिबल फॉर जूनियर स्टाफ फॉर देयर परफॉर्मेंसेस एंड प्रोडक्टिविटी, फॉर देयर परफॉर्मेंसेस एंड प्रोडक्टिविटी। तो मिडल मैनेजमेंट क्या है, सबऑर्डिनेट करती है हमारी चीफ एग्जीक्यूटिव्स और हमारे टीम लीडिंग के बीच में एंड इज इनडायरेक्टली रिस्पॉन्सिबल फॉर आवर जूनियर स्टाफ की परफॉर्मेंसेस एंड उनकी प्रोडक्टिविटी के लिए भी हमारे मिडल मैनेजमेंट क्या है वो रिस्पॉन्सिबल होती है। उसके साथ साथ हमारी मिडल मैनेजमेंट की वर्किंग एरिया क्या क्या आता है, रिपोर्ट टू टॉप मैनेजमेंट, oversee first line managers, development implement activities and allocate resources। तो सबसे फर्स्ट हमारा क्या है, जो हमारी मिडल मैनेजमेंट है वो रिपोर्ट करती है टॉप मैनेजमेंट में को, रिपोर्ट टू टॉप मैनेजमेंट। फिर उसके बाद हमारा आता ओवरसी फर्स्ट लाइन मैनेजर्स, ओवरसी फर्स्ट लाइन मैनेजर्स, develop and implement activities, and allocate resources। रिपोर्ट टू टॉप मैनेजमेंट क्योंकि सबऑर्डिनेट का काम कर रही है चीफ एग्जीक्यूटिव्स एंड टीम लीडर्स के बीच में, तो उनकी परफॉर्मेंसेस, उनकी प्रोडक्टिविटी को वो रिपोर्ट करती है हमारे टॉप मैनेजमेंट को। ओवरसी फर्स्ट लाइन मैनेजमेंट ऑब्वियसली इनडायरेक्टली रिस्पॉन्सिबल है किसके लिए, जूनियर स्टाफ के लिए, कि उनकी परफॉर्मेंसेस क्या है, तो वो ओवरसी करती है, सुपरवाइज करती है हमारे फर्स्ट लाइन मैनेजर्स को। देन डेवलपमेंट एंड इम्प्लीमेंटेशन एक्टिविटीज़, क्या क्या चीज़ें और हमारी प्रोडक्टिविटी को या पर्सन की वर्कर्स की परफॉर्मेंसेस को बढ़ाने के लिए नीड है, तो उन चीज़ों को डेवलप करना, और एक्टिविटीज़ क्या क्या हमारा प्लान है, नेक्स्ट स्टेप क्या रहेगा हमारा प्लानिंग का, उन चीज़ों को इम्प्लीमेंट कराना, वो हमारा किसके अंदर आता है, मिडल मैनेजमेंट्स के अंदर। एंड अलोकेट रिसोर्सेज, हमें किन किन चीज़ों की और नीड है, जो रिक्वायरमेंट्स है फर्स्ट लाइन मैनेजर्स की, उन रिसोर्सेज को उपलब्ध कराना, डैट इज़ किसका वर्किंग है, वो हमारा मिडल मैनेजमेंट का। क्योंकि किसी को भी कोई भी रिक्वायरमेंट होती है तो ऐसा नहीं है कि कोई भी वर्कर गया डायरेक्ट सीईओ के पास और उसने अपनी रिक्वायरमेंट दी और वो कंप्लीट होगी, नहीं, सारी चीज़ें स्टेप बाय स्टेप एक फॉलो अप वे में चलती हैं, ठीक है। तो फिर आती बात हमारी फर्स्ट लाइन मैनेजर्स। अब फर्स्ट लाइन मैनेजर्स कौन से हैं, फर्स्ट लाइन मैनेजर्स के अंदर कौन आते हैं, जैसे हमारे टीम लीडर्स हो गए, हमारे सुपरवाइजर्स हो गए, हमारे इंचार्ज हो गए, ठीक है। फर्स्ट लाइन मैनेजर्स, फर्स्ट लाइन मैनेजर्स कौन होते हैं, जो पर्सन वर्क कर रहे हैं उस ऑर्गेनाइजेशन के अंदर, क्योंकि जो हमारे बॉसेस थे, जो मैनेजमेंट थे, जो टॉप मैनेजमेंट थी, उसने सिर्फ कोई गोल डिसाइडेड किया, उसके लिए किन किन चीज़ों की रिक्वायरमेंट होगी उनको पूरा किया, और एक योजना बना दी कि इसको इस टारगेट को इतने इतने टाइम में कंप्लीट करना है। मिडल मैनेजमेंट क्या है, सिर्फ रिपोर्ट कर रही है, और जो फर्स्ट लाइन मैनेजर्स है उनको सुपरवाइज कर रही है, और जिन चीज़ों की रिक्वायरमेंट है उनको पूरा कर रही है। लेकिन जो फर्स्ट लाइन मैनेजर्स हैं वो वर्कर्स के साथ क्लोजली क्या है, कनेक्टेड होते हैं, क्लोजली उनके साथ कांटेक्ट में होते हैं, और किसी भी ऑर्गेनाइजेशन के अंदर काम कौन करता है, वर्कर्स एंड अदर एम्प्लॉयज़ करते हैं, ठीक है। वो सिर्फ ऐसा नहीं चीज़ों को इम्प्लीमेंट कर दिया है, डेवलपमेंट करा दिया है, सिर्फ प्लान कर दिया, नहीं। जो फर्स्ट लाइन मैनेजर्स हैं वो वर्कर्स के क्लोजली कांटेक्ट में होते हैं, और वो क्लोजली ऑब्जर्व कर रहे होते हैं कि ऑर्गेनाइजेशन का जो टारगेट है, जो ऑर्गेनाइजेशन का जो पर्पस एंड गोल है, उसको कंप्लीट करने के लिए वर्कर्स प्रॉपरली चीज़ों को इम्प्लीमेंट और इफेक्टिवली एंड एफिशिएंटली उन चीज़ों को इम्प्लीमेंट कर रहे हैं, ठीक है। तो
फर्स्ट लाइन मैनेजर्स हमारे कौन हुए? दीज आर द एंट्री लेवल ऑन द मैनेजमेंट। ये एंट्री लेवल तो ये मैनेजमेंट हुए द इंडिविजुअल ऑन द लाइन, जिसके अंदर खुद इंडिविजुअल भी इन्वॉल्व है, ऑन द लाइन जो ऑर्गेनाइजेशन के लिए काम कर रहा है, एंड द क्लोजेस्ट कॉन्टेक्ट पर्सन विद द वर्कर्स, जो वर्कर्स के साथ क्लोजली कॉन्टेक्टेड होता है वो। दे आर डायरेक्टली रिस्पॉन्सिबल फॉर मेकिंग श्योर दैट ऑर्गेनाइजेशन ऑब्जेक्टिव्स, दे आर डायरेक्टली रिस्पॉन्सिबल। मिडल मैनेजर्स क्या थे? इनडायरेक्टली रिस्पॉन्सिबल थे, लेकिन फर्स्ट लाइन मैनेजर्स के यहाँ दे आर डायरेक्टली रिस्पॉन्सिबल, दे आर डायरेक्टली रिस्पॉन्सिबल फॉर किस चीज़ के लिए? दे आर डायरेक्टली रिस्पॉन्सिबल फॉर मेकिंग श्योर दैट organization objectives and plans are implemented effectively. तो हमारे फर्स्ट लाइन मैनेजर्स क्या हैं? मिडल मैनेजर्स क्या थे? इनडायरेक्टली, क्यों? वो जस्ट सुपरवाइज कर रहे हैं किसको? फर्स्ट लाइन मैनेजर्स को। लेकिन यहाँ पे क्या है? क्लोजेस्ट कॉन्टेक्ट होता है किनके साथ? वर्कर्स के साथ। तो दे आर डायरेक्टली रिस्पॉन्सिबल फॉर मेकिंग श्योर दैट ऑर्गेनाइजेशन ऑब्जेक्टिव्स एंड प्लान्स आर इम्प्लीमेंटेड इफेक्टली, कि ऑर्गेनाइजेशन के जो भी ऑब्जेक्टिव्स, उद्देश्य हैं, लक्ष्य हैं वो, और जो भी योजना उन्होंने बनाई है वो प्रॉपर वे में लागू की जा रही है उस टारगेट को पूरा करने के लिए। उसके साथ साथ जो हमारे फर्स्ट लाइन मैनेजर्स हैं और क्या करते हैं? रिपोर्ट टू मिडल मैनेजर्स। जो मिडल मैनेजमेंट है वो रिपोर्ट किसको करती है? टॉप मैनेजमेंट को। और फर्स्ट लाइन मैनेजर्स किसको रिपोर्ट करेंगे? हमारे मिडल मैनेजर्स को। तो सबसे फर्स्ट रिपोर्ट टू मिडल मैनेजर्स, सुपरवाइज एम्प्लॉयज, then coordinates activities, and last one is are involved in day-to-day operations, तो हमारी फर्स्ट लाइन मैनेजर्स क्या है? डायरेक्टली अटैच्ड है। उनकी वर्किंग क्या है? रिपोर्ट करना किसको? हमारी मिडल मैनेजमेंट को। सुपरवाइज करना हमारे वर्कर्स को, एम्प्लॉयज़ को। कोऑर्डिनेट एक्टिविटीज़, जो भी प्लान है उसको इम्प्लीमेंट कराना, और जो भी एक्टिविटीज़ है जहां हमें हमारी हेल्प की नीड है उनको, उन एक्टिविटीज़ को, उस प्लान को कंप्लीट करने के लिए सहयोग देना, डैट इज़ कोऑर्डिनेट एक्टिविटीज़। एंड आर इन्वॉल्व इन डे टू डे ऑपरेशन। डेली का जो टारगेट है, या जैसे शिफ्ट इंचार्ज है तो 6 आवर की शिफ्ट है तो उसमें हमें कितने टारगेट को कंप्लीट करना है, कितनी वर्किंग करनी है, जो वर्कर्स हैं उनका रोटेशन प्लान क्या रहेगा, उनका ऑफ एरिया क्या रहेगा, उनका रेस्टिंग एरिया क्या रहेगा। जो डेली की एक्टिविटीज़ हैं, जो डे टू डे ऑपरेशन, जो डे टू डे टारगेट्स हमें कंप्लीट करने हैं वो किस में कवर अप होंगे? हमारे फर्स्ट लाइन मैनेजर्स के अंदर। ठीक है, क्लियर हो गया। तो सबसे फर्स्ट हमने पढ़ा नर्सिंग एडमिनिस्ट्रेशन एंड मैनेजमेंट, जिसके 3 की कंपोनेंट्स हैं हमारे ऑर्गेनाइजेशन, एडमिनिस्ट्रेशन एंड मैनेजमेंट। ऑर्गेनाइजेशन के अंदर जहां हम पर्सन्स को साथ में लेके आते हैं किसी भी स्पेसिफिक गोल और पर्पस को कंप्लीट करने के लिए। फिर सेकंड आया हमारा एडमिनिस्ट्रेशन, जहां पे पर्सन्स के साथ साथ, ह्यूमन बींग्स के साथ साथ हम मटेरियल सोर्सेज को भी साथ में लेके आते हैं सेम डिज़ायर्ड गोल को कंप्लीट करने के लिए। एंड मैनेजमेंट के अंदर हम लोग क्या करते हैं? प्रोसेस है, चीज़ों को ऑर्गेनाइजेशन एंड एडमिनिस्ट्रेशन के अंदर चीज़ों को कलेक्ट कर लिया, लेकिन इट इज़ अ प्रोसेस ऑफ सेटिंग थिंग्स। जो उतनी भी चीज़ें हमारे पास हैं उन सारी चीज़ों को सेट आउट करना, एक प्रोसेस के थ्रू सेट आउट करना। क्यों?
किस वे में, इफेक्टिवली एंड एफिशिएंटली, जिससे उनकी कार्यक्षमता वो एक पॉजिटिव वे में हम लगा सके थ्रू विद अदर पीपल्स, जहाँ पे हमें अदर पर्सन्स की भी हेल्प की नीड होती है, उन चीज़ों के थ्रू, प्रॉपर मैनेजमेंट के थ्रू एफिशिएंटली एंड इफेक्टिवली चीज़ों को प्रोसेस में लेके आना, दैट इज मैनेजमेंट। लेवल्स ऑफ मैनेजमेंट में 3 लेवल्स हैं हमारे, टॉप मैनेजमेंट, मिडल मैनेजर्स एंड फर्स्ट लाइन मैनेजर्स। टॉप मैनेजमेंट में आता है हमारे बॉसेस, ठीक है, दे आर द बॉसेस ऑफ द कंपनी एंड दे आर टाइटल्ड एज CEO, CMO, CFO एक्सेट्रा, ठीक है, दैट इज चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर, चीफ फाइनेंशियल ऑफिसर एंड चीफ ऑपरेटिंग ऑफिसर एक्सेट्रा, ठीक है। उनका मेन वर्किंग क्या होता है कि वो ऑब्जेक्टिव को सेट आउट करते हैं, उसके साथ साथ जो एनवायरनमेंट है उसको स्कैन करते हैं एंड प्लान एंड मेकिंग डिसीजंस, ठीक है। सेकंड इज आवर मिडल मैनेजर्स। मिडल मैनेजर्स क्या करते हैं, एज ए सबऑर्डिनेट वर्क करते हैं, किसके बीच में, हमारे एग्जीक्यूटिव स्टाफ एंड हमारे जूनियर स्टाफ के बीच में। जूनियर स्टाफ इज हेयर फर्स्ट लाइन मैनेजर्स के बीच में, ठीक है, वो चीज़ों को कोऑर्डिनेट कराते हैं। उसके साथ साथ वो इनडायरेक्टली रिस्पॉन्सिबल होते हैं किस चीज़ के लिए, जूनियर स्टाफ की परफॉर्मेंस और उनकी प्रोडक्टिविटी कैसे है, उस चीज़ के लिए वो इनडायरेक्टली रिस्पॉन्सिबल होते हैं। उसमें हमारा मेन वर्किंग क्या रहती है मिडल मैनेजर्स की, वो रिपोर्ट करते हैं किसको, हमारी टॉप मैनेजमेंट को, ओवरसी सुपरवाइज करते हैं हमारे फर्स्ट लाइन मैनेजर्स को, डेवलपमेंट इम्प्लीमेंट प्लान को, जो योजना है उसको आगे कैसे लेके जाना, उसको विकसित करते हैं, डेवलप करते हैं एंड उन चीज़ों को लागू कराते हैं। दीज आर द मिडल मैनेजर्स एंड एलोकेट रिसोर्सेज, चीज़ों को उपलब्ध कराना वो किसका वह काम है, हमारे मिडल मैनेजमेंट का। अब बात आती है हमारे फर्स्ट लाइन मैनेजर्स। फर्स्ट लाइन मैनेजर क्या है, वो हमारे ऑनलाइन एंड एंट्री लेवल है, ठीक है, और जो हमारे फर्स्ट लाइन मैनेजर्स हैं वो डायरेक्टली क्लोजेस्ट कॉन्टेक्ट होता है उनका हमारे एम्प्लॉयज़ एंड वर्कर्स के साथ। जब हमारे एम्प्लॉयज़ एंड वर्कर्स के साथ उनका डायरेक्टली कॉन्टेक्ट होता है तो वो डायरेक्टली रिस्पॉन्सिबल होते हैं कि ऑर्गेनाइजेशन के टारगेट को कंप्लीट करने के लिए चीज़ें इफेक्टिवली इम्प्लीमेंट हो रही हैं या नहीं हो रही हैं। मीन्स क्लोजली रिस्पॉन्सिबल, डायरेक्टली रिस्पॉन्सिबल होते हैं एम्प्लॉय की परफॉर्मेंस एंड उसकी प्रोडक्टिविटी के लिए। और उसके अंदर जैसे फर्स्ट लाइन मैनेजर्स में जैसे हमारे आ जाते हैं डिपार्टमेंट मैनेजर हो गए, शिफ्ट इंचार्ज हो गए, शिफ्ट सुपरवाइजर हो गए एक्सेट्रा, दीज आर आवर फर्स्ट लाइन मैनेजर्स। जो वर्किंग क्या करते हैं, रिपोर्ट टू मिडल मैनेजमेंट, कोई भी रिपोर्ट है, डे टू डे वर्क जो कर रहे हैं, डे टू डे असाइनमेंट्स जो हैं, तो उन सारी चीज़ों को रिपोर्ट करना है किसको, टॉप मैनेजमेंट्स को। देन सुपरवाइज एम्प्लॉयज़, जो टीम लीडर है, 5, 6, 10 पर्सन जो उसके अंडर वर्क कर रहे हैं, तो उन सबको सुपरवाइज करना, कोऑर्डिनेट करना उनके डेली प्लान के अंदर, डेली एक्टिविटीज़ के अंदर है। एंड लास्ट आर इन्वॉल्व इन डे टू डे एक्टिविटीज़। क्लियर हो गया। तो यहाँ